सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। वनमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं वैदिसमुकीर्तनं ओच्छम्। अब देखिए गोमटसार कर्म कांड का गाथा नंबर 34। देहे अविनाभावी बंधन संगाद इति अबंधुदया वन्न चौके अभिन्ने गहिरे चत्तारि बंधुदये। आप देखिए बोलना, आप लोग बोलिए। अभी तक 8 कर्म, फिर उसके उपभेद, फिर 148 कर्म, फिर प्रत्येक का क्या स्वभाव है वो डेफिनेशन के साथ सब समझ लिया। तो अब जो 148 कर्म है उसमें से बंद होने योग्य कितने हैं, उदय में कितने आते हैं, फिर सत्ता में कितने रहते हैं, ये प्रकृतियों में बताते हैं। वो तो समय प्रबद्ध प्रत्येक समय में बंद होता है, वो बात अलग है। वो समय प्रबद्ध बंद होके ज्ञानावरणादि रूप में 7 कर्म आयुबद्ध होता है, तो 8 कर्म में वो सारे क्यू में लग जाते हैं। लेकिन ये प्रकृतियाँ कौन कौन से प्रकृतियाँ बंद होते हैं, कौन प्रकृति इसमें नहीं बंद होते हैं। सिर्फ बंद नहीं होते उदय में नहीं आते, और बंद होते उदय में आते, बंद नहीं होते उदय में आते हैं, फिर बंद भी नहीं उदय भी नहीं, ऐसे कौन कौन से हैं ये बता। देहे, देहे मीन्स इस जो शरीर है, इस शरीर नाम कर्म के उदय से बना हुआ है। तो उसमें जो है उस शरीर से अविनाभावी अर्थात शरीर का रचना ही उन्हीं से होता है, उसका नाम अविनाभावी बोला। तो वो है बंधन और संगात। क्या है? बंधन और संगात जो है ये अलग से बंद नहीं होते, अलग से उदय में नहीं आते हैं। ये शरीर जहाँ है वहाँ वो साथ में है। इसलिए इस 10 कर्म को वो क्या करते, कम कर देते। देहे अविनाभावी, शरीर के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले 5 बंधन और 5 संगात, 10 प्रकृति अबंध अउदय, इनका बंद भी नहीं होता है, ये उदय में भी नहीं आते हैं। जहाँ शरीर का उदय है वहाँ पर है ये शरीर का रचने करने वाले ही है ना, वो स्ट्रक्चर जैसा बनाया, जो उदाहरण शरीर को धारण करने जीव गया तो उसका रचना कौन कर रहा है, बंधन कर रहा है। उसका सब कंप्लीट व्यवस्थित परफेक्ट रचना करने में संगात का काम है। फिर इस प्रकार से बंधन और संगात ये दोनों भी शरीर के साथ ही है। इसलिए 5 शरीर जहाँ है वो वहाँ पर ये अविनाभावी संबंध है। इसलिए इसको अलग से बंद भी नहीं होता या अलग से उदय में नहीं आते हैं। तो आप 148 कर्म प्रकृति में से 10 प्रकृति कम किया तो कितना हो गया? 148 में 10 38 रह गया। अब आगे के लाइन से वर्ण चौके अभिन्ने गहिरे चत्तारी बंधुदये। फिर वर्ण चौके, वर्ण 4 में ही जो अभिन्न रहने वाला, जो स्पर्श के 8 भेद है, रस के 5 है, गंध के 2 है,
वर्ण के 5 हैं। तो ये 20 है। तो जहाँ पर हमने स्पर्श रस गंध वर्ण चत्तारी ऐसे 4 ले लिया, तो इसमें बंध उदय गहिरे, इसी में इनका बंध भी होता है वर्ण में और उदय भी होता है इसी वर्ण में। इसको अलग से नहीं बंध कहा जाएगा, अलग से उदय नहीं कहा जाएगा। जहाँ पर स्पर्श का है कोई ना कोई स्पर्श रहेगा, रस का उदय है या बंध है तो कोई ना कोई रस रहेगा, और गंध में भी कोई ना कोई गंध कोई ना कोई वर्ण रहेगा। तो स्पर्श रस गंध वर्ण बंध में 4 ले लिया, तो ये उसमें से जो हमारे 20 हो रहे थे वो 16 कम कर देगा। 16 कम करेंगे तो कितना रह गया, 10 और 16 26 प्रकृति नाम कर्म में से, त्रैनव भेद नाम कर्म में से 26 प्रकृति को माइनस करेंगे तो 67 प्रकृति रह जाएंगे। 67 प्रकृति को काउंट करना होगा, तो सब मिलकर 120 कर्म बंध योग्य हो गया। क्योंकि त्रैनव भेद में से हमने 26 कम कर दिया, उसका बंध भी नहीं होता उदय भी नहीं होता है, तो इसको 26 को कम कर दिया तो कितना रह गया, और उसमें से जो बंध योगी जो प्रकृति है उसमें तो आगे आएगा, फिर वो मिथ्या तो का ही बंध होगा, समय मिथ्या समय प्रकृति का अलग से बंध नहीं होता है। तो इसको ये भी 2 ले लिया, तो 28 प्रकृति को माइनस कर दीजिए तो कितना रह गया, 120 रह गया। तो 120 ही प्रकृति हर टाइम में जब भी कोई भी किसको किस जीव को किस गुणस्थान में कितने प्रकृति का बंध होता है, तो उसमें 148 में से 28 प्रकृति तो मूल में से ही निकालने का, और बंध योगी 120 ही प्रकृति रहेंगे। और ये बता रहे हैं, इसने कहा शरीर के साथ अविनाभावी संबंध रहने वाला 5 बंधन 5 संगत के बंध भी नहीं होता उदय भी नहीं होता, इसको माइनस कर दिया। फिर जहाँ पर चत्तारी वर्ण चौके वर्ण चौक है उसके साथ अभिन्न रहने वाले जो स्पर्शादि 8 गुण का है वो 4 ही बंध उदय में ले लिया, तो कितना हो गया, उसमें से 16 माइनस हो गया, 20 में से 4 ही बंध उदय में रह गया, और उसमें जो शरीर में 5 ही रह गए। तो इस प्रकार से 10 और 16 26 और आगे आएगा मिथ्यात्व का भी, लेकिन अभी आपको बता ही दिया मिथ्यात्व का ही बंध होता है, और इसका सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता। उदय में भले आएंगे, उदय में उसको ऐड करेंगे, अभी बंध में माइनस करेंगे 2 प्रकृति, तो इसलिए वो 26 और ये 2 28 प्रकृति को माइनस कर दिया 148 में से, तो 120 प्रकृति बंध योग्य है ऐसे कहने का। अब बताते हैं पंचनव दोन्नी 26 चौरो कमेन 67 दोन्नीय पंचय धनिया एदाओ बंद पयदीवो देखो पंच ज्ञानावर्ण 5 नव दर्शनावर्ण 9 दोन्नी वेदनी 2 मोहनी के 28 में से 26 ही ले लिया, क्योंकि वो माइनस कर दिया समय मिथ्या समय प्रकृति 26 वो 26, और चौरो आयु 4 कमेना एक क्रम से लिया 67 जो त्रैनव भेद था नामकरण के उसका 67 ही हो गया। फिर दोन्नी 2 गोत्र और पंच 5 अंतराल, ये सब एदाओ बंध पैलियो भनिया ये 120 बंध प्रकृति कहा गया है, इसको बंध प्रकृति कहा जाता है। वैसे तो है 148, लेकिन उसमें बंध होने के, क्योंकि एक के साथ एक रहता है तो उसको अलग से बंध नहीं होता है,
जहाँ औदारिक शरीर है तो वहाँ औदारिक बंधन है, औदारिक संघात है ही, उसको अलग से बंद अलग से उदय में काउंट नहीं करना। जहाँ पर कोई ना कोई स्पर्श का बंद हो रहा है तो 8 में से कोई बंद हो रहा है तो अलग से क्यों काला नीला ऐसे तो बंद नहीं होगा। तो एक वर्ण में आ गया सब, कोई भी वर्ण का बंद हो जाएगा। अब हम उदय प्रकृतियों को बताते हैं। कितने बंद प्रकृति कितना बताया? 120। कैसे बताया पता चल गया ना? हाँ, किनको माइनस कर दिया ये पता चल गया। सम्यक का बंद नहीं होता है, सम्य उदय होता है, बंद नहीं होता। नहीं, सम्यक का बंद नहीं बोला जाएगा, उदय बोला जाएगा। सम्यक उदय में आ जाता है, सम्यक तो बंद में नहीं आता है। मिथ्यात्व का उदय होता है, बंद भी होता है, लेकिन सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का उदय होता है, लेकिन इनको अलग से इनका बंद नहीं होता है। सम्यक्त्व का उदय होते हुए हम मिथ्यात्व का बंद नहीं करते हैं, और दूसरे शुभ आयुवादी शुभ कर्म को ही बंद करते हैं। इसलिए उदय में लिया जाएगा। अब ये उदय प्रकृति बता रहे हैं ना, इसमें आ जाएगा। पंचनवतोन्नी 28 चौरोकमेन सत्तट्टी दोन्नीय पंचय धनिया एदा उदय पैडियो। अब देखो, उदय पैडियो, उदय प्रकृति, इसमें 2 प्रकृतियों को लिया। उसमें से 2 माइनस किया था, मोहनी कर्म में से 26 लिया था, यहाँ पर 28 लिया। उसमें समय मिथ्या समय प्रकृति 2 आ गए। इसलिए ज्ञानावर्ण 5, 9, दर्शनावर्ण 9, इनका सबका बंद होता है। दोन्ही वेदनी का, दोन्ही साता का या साता का, कभी साता कभी असाता बंद होता रहता है। 28 मोहनी कर्म के 28 के उदय बंद नहीं, उदय वो तो बंद भी होता है, लेकिन अभी उदय की बात चल रही है। तो 5 ज्ञानावरण का उदय होता है, 9 दर्शनावरण का भी उदय रहता है, और 2 वेदनीय का उदय रहता है, कभी साता का कभी असाता का उदय। फिर 28 जो मोहनी कर्म है उसके भी उदय होता है। फिर 14 आयु कर्म का उदय रहता है। कमेन विक्रम से बता के 67 जो है नाम कर्म के प्रकृतियों का उदय रहता है। और दोन्नीय पंचय, दोन्नी मीन्स 2 गोत्र, पंच मीन्स 5 अंतराल, इनका उदय रहता है। इसलिए एदाओ उदय पैडियो धनिया भी 120 में बंद प्रकृति में 2 ऐड कर दो। कौन से समय मिथ्या समय प्रकृति 122 प्रकृतियों का उदय होता है। उदय अलग से वर्ण में से 16 को नहीं ले लिए, 4 वर्ण में आ गया, और 5 शरीर में 10 वो बंधन और 5 बंधन 5 संघात आ गया। इसलिए बंधन में 120, उदय में 122, क्योंकि उदय होता है समय मिथ्या समय प्रकृति का, बंद नहीं होता उनका, अलग से बंद नहीं होता, वो मिथ्यात्व का ही बंद होता है। लेकिन उदय में समय मिथ्यात्व का भी उदय रहता है, समय प्रकृति का भी उदय रहता है। इसलिए उदय में वो दोनों को फिर से ले लिया। भेदे छदालसयम् इतरे बंदे हवन्ति विससयम् भेदे सर्वे उदये 22 अवेदं मे। भेद करके जब कथन करते हैं
तो छादाल संयम अर्थात संयम करता है 100, छादाल का 46, 146 प्रकृति। और इधर अभेद करके बंद में लिया तो 20 संयम, अभेद अर्थात उसमें से भेद नहीं किया, अभेद उसके अंदर ही गर्भित है, तो 120 प्रकृतियाँ। ऐसे अभेद दृष्टि से 120, भेद दृष्टि से 146 होता है। इसमें 146 में सिर्फ 2 ही नहीं लिया, समय मिथ्या समय प्रकृति, अदरवाइज 148 बंद में लिया ही है। तो इसमें सिर्फ समय मिथ्या समय प्रकृति, भेद करेंगे तो समय को सब ले लिया, और अभेद में सबको निकाला। पहले बताया था ना कि अभेद में भेद न करते हुए उसके अंदर गर्भित करके लिया, उसको अभेद कहते हैं। भेद करके उसको अलग अलग करके लिया, उसको भेद कहते हैं। भेद करोगे तो 146 होगा, अभेद करोगे तो 20 से 120 हो जाएंगे। अर्थात समझ में आने के लिए मैं और एक बार बताती हूँ। अभी 5 प्रकृति, 5 शरीर है, 5 शरीर जहाँ है 5 बंधन है ही ना, औदारिक बंधन है, वैकृत बंधन है, आहार बंधन, तेजस बंधन, कार्बन बंधन है, और संगात भी वहाँ पर है ही। तो ये अभेद में हो गया, 5 में गर्भित है वो 10, और उसको भेद करोगे तो 5 शरीर अलग लोगे, 5 बंधन अलग लोगे, 5 संगात अलग लोगे, तो कितना हो गया? 15 हो गया। ये सब अलग नामकरण में अलग भेद करके बताया था, इसलिए तो 93 हो रहा था। और नामकरण में से सिर्फ हम 5 शरीर को लेंगे और उसके अंदर गर्भित है ऐसे कह देंगे तो हाँ, तो जैसा एक घर गिना सकते हैं, 120 जो होता है वो अभेद में होता है, भेद में 146 हो जाएगा। इसलिए कहा कि भेदे 46 संयम, 146 भेद करके लोगे। इसमें भी भेद में भी वो आएगा नहीं समय मिथ्या समय प्रकृति, क्योंकि वो कभी भी उदय में बंद में रहता ही नहीं, ये बंद बता रहे हैं। और इसलिए उसको माइनस करेंगे तो 146 ही रहा है ना, 148 में तो प्रकृति कम किया भेद में, तो 146 रहा। फिर इधर मीन्स अभेदे भवन्ति 20 संयम, 120 हो जाते हैं, इसको अभेद करेंगे। फिर भेदे सव्वे उदय, भेद करके बताएंगे तो सबके सब 148 के 148 उदय में आ जाएगा। फिर उसको अभेद दृष्टि, अभेद में 22 संयम, 122 प्रकृति अभेद दृष्टि से उदय में आता है। आप समझ में आ गया, क्योंकि भेद से भी देखो अभेद से भी देखो, और वास्तविक देखेंगे तो हमारे उसके साथ ही अंतर्गर्भित है, इसलिए स्वतंत्रता से गिनते नहीं है, उसको वास्तविक अभेद दृष्टि से ही चार्ट बनता है। 120 प्रकृति का बंध का कौन से गति में, कौन से जीव को कौन से गुणस्थान में कितना प्रकृति का बंध हो रहा है, और बंध च्युति हो रहा है, अबंध है, इस सब वो चार्ट समझाएंगे तब सब समझ में आएगा। लेकिन समझ लो 120 प्रकृति का बंध होता है, 122 प्रकृति उदय में आता है। अब एक ही चीज़ है, सत्ता में एक समझ लो तो हो जाएगा। सत्ता में कितने हैं ये तो इजी है, पंचनवध्वनि 28 चौरोकमेन तेन मुदि, ध्वनिय पंचय धनिया एदावो सत्तपयडियो। उन्होंने इसमें अपने आप में काउंट कर दो और कितना हो गया देखो, कितना 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनी, 28 मोहनी, 4 आयु क्रम से हो गया, 3 अवधि 93 नामकरण के, फिर 2 गोत्र के, 5 अंतराय के,
सब मिलके ए दाओ सत्ता पैड़ो बनिया। ये सत्ता में रहने वाला प्रकृति है। सत्ता में तो सबका है, उदय होना बंद होना बात अलग है, लेकिन सत्ता में तो सारे कर्म है। ये 93 भेद सत्ता में है तो सब 148 कर्म प्रकृति 28 और 93 जहाँ पर है सत्ता में तो 148 प्रकृति सत्ता में है, ये समझ लेना। फिर उसका उदय में काउंट करने में अलग अलग काउंट करते हैं। एक हमने स्पर्श गुण का काउंट कर दिया तो स्पर्श गुण में बाकी सारे जो स्पर्श गुण का 8 भेद है उसको अलग अलग हम नहीं गिनते। हरा रंग बोल दिया तो उसके वर्ण हरा हो गया। फिर कितने प्रकार से वो लाल भी वर्ण होगा, कोई काला भी वर्ण होगा, पीला भी वर्ण होगा, सफ़ेद भी वर्ण होगा, लेकिन हमने वर्ण नाम से लिया है इसलिए। तो इसको वर्ण कर जैसा बोलते हैं ना, दूध कहा तो उसमें सब रस आ गया, उसमें अंतर्गत, लेकिन उसको भेद करेंगे तो दूध का छाछ है, दूध का दही है, दूध का घी है, दूध का मक्खन है, ये सब उसको गोरस बोलेंगे तो ये सब अंतर्गत हो गया। दूध कहेंगे तो सब अंतर्गत, फिर इसको भेद करके गिनोगे तो अलग। इसलिए जब रस त्याग करते हैं तो गोरस त्याग नहीं करते। गोरस त्याग करेंगे तो दूध का त्याग हो गया, दूध का त्याग हो गया तो दूध के प्रोडक्शन में ऐसे जो है वो नहीं त्याग होता है। फिर इसलिए उसको दूध का त्याग कह के लेंगे। गोरस बोलेंगे तो सारे ही आ जाएगा उसमें। गोरस का त्याग कहोगे तो आप दही भी नहीं खाओगे, घी भी नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे। और दूध त्याग बोलेंगे तो दूध का अलग त्याग करते हैं। आज दूध का त्याग है तो कल दही का त्याग है, दूध त्याग है तो घी भी खा सकते, घी का त्याग है तो दही भी खा सकते, ऐसे। तो इसी प्रकार से जब वर्ण कह दिया तो वर्ण में सब आ गया। और हमने काला बोला तो फिर नीला कलर आपको पसंद है या आप रख रहे हैं, ऐसे होगा ना। हमने वर्ण का त्याग कर दिया, एक उदाहरण ऐसे बोल दिया तो ये होगा। इसी प्रकार से जो बंधन भी हो या संगात भी हो, इसके अंदर अंतर्गत जो होता है उसको अलग से भेद नहीं किया जाता। बंध में उदय में बस शरीर जहाँ हमने गिना है वहाँ पर वो है ही ऑलरेडी। जहाँ पर वर्ण गिना है वहाँ पर सब वर्ण भी है, इसलिए इनको अलग से नहीं। सत्ता में तो सारे हैं, लेकिन उदय में हमने 4 ही वर्ण को उदय में लिया, 5 ही शरीर को उदय में लिया, और बंध में 4 ही वर्ण को लिया, और बंध में 5 ही शरीर को लिया। समझ में आया? इसलिए इस प्रकार से 148 में 120 कर्म प्रकृतियाँ बंद होते हैं, 122 प्रकृतियाँ उदय में आते हैं, और सत्ता में 148 प्रकृति बनते हैं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बंद उदय सब तो पता चल गया।